आप मेरी एक बात से ज़रूर सहमत होंगे कि पिछले 25 से 30 सालों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़े हों। चाहे वो फैटी लीवर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, पीसीओडी हो, आर्थराइटिस हो, एक्ने पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, हेयर फॉल हो, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो लाइफस्टाइल और दूसरा हमारी ईटिंग हैबिट्स। लाइफस्टाइल में बात करें तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, लैक ऑफ स्लीप हो गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें ईटिंग हैबिट्स की, तो कोई भी खाना आज की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें हर्बिसाइड्स ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो और केमिकल्स ना हो। स्वाद को बढ़ाने के लिए हम न जाने कितने तरह के केमिकल्स डालते हैं अपने खाने में, और वो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो देते ही देते हैं, एक बीमारी और देते हैं जिसको बोलते हैं कैंसर। आइए समझते हैं डॉक्टर परमिंदर सिंह साहब से। डॉक्टर एजुकेशन के नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं ये क्या कहते हैं। अगर आप भी एवरेस्ट के मसाले यूज करते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। रस्टिफाइड के एक रीसेंट लैब रिपोर्ट में एवरेस्ट के गरम मसाला, किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और मीट मसाला, इन चारों में मल्टीपल पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए। कुछ सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स लीगल लिमिट से ऊपर है और हर सैंपल में बैक्टीरिया सेफ लिमिट्स क्रॉस करते हुए मिला। पेस्टिसाइड्स का क्रोनिक एक्सपोजर होगा तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब कर सकता है, फर्टिलिटी अफेक्ट कर सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है, लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। कुछ सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन भी पाए गए। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो फंगस से बनता है। स्पेशली इम्प्रॉपर स्टोरेज में एफ्लाटॉक्सिन B1 स्पेसिफिकली लिवर कैंसर से लिंक देखा गया है। इसीलिए इसे खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और गरम मसाले के सैंपल में साल्मोनेला का कंटेमिनेशन भी मिला। साल्मोनेला एक डेंजरस बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है। इससे हाई फीवर, सीवियर लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया और बच्चों और एल्डरली लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन तक की जरूरत पड़ सकती है। इम्यूनिटी वीक हो तो ब्लड स्ट्रीम तक में इंफेक्शन जा सकता है, सेप्सिस हो सकता है। देखो, मसाले ड्राई होते हैं, लेकिन अगर प्रोसेसिंग या स्टोरेज के टाइम पे हाइजीन ना रखा जाए तो साल्मोनेला सर्वाइव कर सकता है। चिंता की बात तो यह है कि पहले पैकेज्ड फूड में इशू मिला, फिर बाहर के खाने में, फिर अंडों में, फिर दूध में, और अब रोज के किचन मसालों तक में कंटेमिनेशन पहुंच गया है। ठीक बात है, आज के बाद से हम एवरेस्ट मसाले नहीं खाएंगे। अपने आप को स्विच कर लेंगे एमडीएच की तरफ, गोल्डी की तरफ, कैच की तरफ, या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अगर एसोसिएटेड है तो उस कंपनी के स्पाइसेस हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं फिर खड़ा हुआ है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं इनकी क्या गारंटी है कि ये 100% शुद्ध है? क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख कर तो देते नहीं है कि 100% हम केमिकल फ्री हैं, 100% हम ऑर्गेनिक हैं, 100% हम ओरिजिन बेस्ड हैं। क्या ये अपनी लैब रिपोर्ट के साथ मार्केट में उतरे हैं? क्या इनकी वेबसाइट पे प्रत्येक मसाले को लेकर कोई लैब रिपोर्ट है? साथियों, अगर आप भी इसी तरह का कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख कर दे रहे हैं 100% केमिकल फ्री, 100% ऑर्गेनिक और 100% ओरिजिन बेस्ड, साथ ही साथ में अपने हर स्पाइसेस की लैब रिपोर्ट को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। आप चाहें तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो आपकी सर्च खत्म होती है डारजुवी9 पे। डारजुवी9 अपने सारे स्पाइसेस के ऊपर 100% केमिकल फ्री, 100% ऑर्गेनिक, 100% ओरिजिन बेस्ड प्लस लैब रिपोर्ट के साथ आपको स्पाइसेस प्रोवाइड कराता है। और एक बात की मैं रिटर्न गारंटी ले सकता हूं, आप किसी भी कंपनी के कितने भी बड़े भक्त हों, अगर एक बार आपने डारजुवी9 के स्पाइसेस को अपने घर में खोल लिया, जीवन में कभी किसी और कंपनी का या मार्केट का प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे इस कंपनी से जुड़ने के पीछे का आधार ही यही था, इनके प्रोडक्ट्स की शुद्धता। थैंक यू सो वेरी मच।